सभी का स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले डालते हैं नजर हेडलाइंस पर। पायलट का दावा, अल्पमत में गहलोत सरकार, 30 से अधिक एमएलए का समर्थन मेरे पास। रायसिंह नगर प्रशासनिक ढिलाई बना रहा है, संक्रमण के फैलाव में सहायक, न पहले जैसी सख्ती और न ही हो रही है नियमों की पालना। टोडा भीम के बालाघाट कीचड़ से अटी पड़ी नालियां, दुर्गम से ग्रामीण नगरीय जीवन जीने पे मजबूर। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच अब से कुछ ही देर में जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। कांग्रेस पार्टी की ओर से व्हिप जारी किया गया है कि जो भी इस बैठक में नहीं आएगा उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। विधायक दल की बैठक में का भी समय बदला गया है, अभी बैठक का समय फिलहाल तय नहीं हुआ है। इस बीच सचिन पायलट का गुट का दावा है कि उनके समर्थन में 30 विधायक है जो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। वहीं कांग्रेस की ओर से एक बार फिर सचिन पायलट से बैठक में आने की अपील की गई थी। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का दावा है कि उनके पास 25 विधायक हैं। सचिन पायलट ने साफ कहा है कि जयपुर में होने वाली बैठक में वो हिस्सा नहीं लेंगे। कांग्रेस नेताओं की सचिन पायलट से बातचीत अभी भी जारी है, लेकिन इस बीच सचिन पायलट का दावा है कि उनके पास 25 विधायक हैं। वहीं सीएमआर कांग्रेस के 19 विधायक नहीं पहुंचे हैं। उनके नाम है विधायक राकेश पारिक, मुरारी लाल मीणा, जीआर खटाना, इंद्राज गुजर, हरीश मीणा, दीपेंद्र सिंह शेखावत, भंवरलाल शर्मा, विजेंद्र ओला, हेमाराम चौधरी, पीआर मीणा, रमेश मीणा, विशेंद्र सिंह, रामनिवास गवाड़िया, मुकेश भाकर, सुरेंद्र मोदी, वेद प्रकाश सोलंकी, रामनारायण मीणा, अमर सिंह जाटव, गजेंद्र सिंह। अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच विवाद की बड़ी वजह सामने आई है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिराने के कथित रूप से विधायकों को रिश्वत देने का मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने एक साथ 2 नोटिस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बयान दर्ज कराने के लिए थमा दिए थे। एसओजी के एडिशनल एसपी ने नोटिस 10 जुलाई को दिया था, जिसमें उन्होंने कहा है कि सचिन पायलट का सीआरपीसी की धारा 160 के तहत बयान दर्ज करवाना चाहते हैं। इस मामले में गहलोत ने रविवार को स्पष्टीकरण देते हुए ट्वीट किया था कि कांग्रेस ने शिकायत की थी कि बीजेपी धन के जरिए विधायकों को लुभाने की कोशिश कर रही है, जिस पर एसओजी ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, चीफ व्हिप और अन्य कुछ मंत्रियों व विधायकों को बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस दिए थे। सचिन पायलट के करीबी सूत्रों ने कहा है कि इस नोटिस ने उप मुख्यमंत्री को नाराज कर दिया है, जिसे गहलोत के इशारे पर भेजा गया था। सूत्रों ने कहा है कि इससे पायलट अपमानित महसूस कर रहे हैं और वे अपने समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इन समर्थकों में 3 निर्दलीय ओम प्रकाश हुड्डा, सुरेश नाग और खुशवीर सिंह शामिल है। राजस्थान में चल रहे सियासी संकट के बीच अब पीसीसी चीफ बदलने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। नई पीसीसी चीफ की घोषणा जल्दी ही हो सकती है। पीसीसी चीफ की दौड़ में पूर्व मंत्री एवं पूर्व सांसद रघुवीर मीणा की दौड़ में सबसे आगे बताया जा रहा है। रघुवीर मीणा सीएम अशोक गहलोत के खासी पसंदीदा है। रघुवीर मीणा हाल ही में इस सिलसिले में सीपी जोशी से भी मुलाकात कर चुके हैं। वर्तमान में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पीसीसी चीफ हैं। सचिन पायलट 6 साल से ज्यादा समय से प्रदेश कांग्रेस के पद पे हैं। पिछले काफी समय से प्रदेश में संगठन स्तर पर बदलाव के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन हाल ही में पार्टी में हुई उठपड़ाहट के बाद इसकी चर्चाओं में तेजी आने लगी है। रविवार को पीसीसी चीफ एवं डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बगावती तेवर के बाद इसकी चर्चा पीक पे आ गई है। पायलट सरकार में खुद को नजरअंदाज किए जाने से खफा है और उन्होंने पूरी तरीके से बगावती तेवर अपना रखे हैं। पायलट खेमे में 30 विधायक के होने का दावा किया जा रहा है। पायलट फिलहाल दिल्ली में हैं और उनके कुछ समर्थक भी उनके साथ बताए जा रहे हैं। सरकार पर आए इस संकट से निपटने के लिए पार्टी आलाकमान ने रविवार रात को प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे सहित वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन को जयपुर भेजा था। सोमवार को पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री एवं राजस्थान से राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल भी जयपुर पहुंचे हैं। सुबह 10:30 बजे सीएमआर में बैठक होनी थी, जो कि अभी हो रही है। पार्टी में इस बैठक में शामिल होने के लिए सभी विधायकों को व्हिप जारी कर दिया था। सचिन पायलट फिलहाल इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं।
बारा के हरनावदा शाहजी कोर्ट के आदेशों की पालना कराने के लिए 18 महीने से दौड़ रहा अभ्यर्थी कस्बा निवासी घनश्याम लवंशी ने बताया कि मेरा चयन पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 की लिखित परीक्षा में हुआ था, जिसके बाद मुझे शारीरिक क्षमता के लिए 2 सितंबर को 2018 को प्रातः सुबह 9 बजे महाराव उमेद सिंह स्टेडियम नयापुर कोटा बुलाया गया था। लेकिन लगातार बारिश होने के कारण पुलिस उच्च अधिकारी 6 सितंबर को मैदान में कीचड़ होने के चलते दौड़ नहीं करवा सके थे। इसके बाद 8 सितंबर को शाम को एसएमएस द्वारा दौड़ की सूचना दी गई और 9 सितंबर 2018 को बारिश के दौरान कीचड़ में अन्य अभ्यर्थियों की दौड़ करवा दी गई, जो कि एक फॉर्मेलिटी दर्शा रही थी। इसी दौरान मुझे दौड़ में फेल कर दिया गया, जबकि शारीरिक क्षमता व माप तोल के हिसाब से मुझे पास मान लिया गया था। दोबारा दौड़ कराने को लेकर परीक्षार्थी राजस्थान उच्च न्यायालय खंडपीठ जयपुर का सहारा लेकर 16 जनवरी 2019 को याचिका दायर की और उसने जीत हासिल की। माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय का आदेश मेरिट में देते हुए 25 जनवरी 2019 से अभी तक 18 महीने से लगातार दौड़ भागकर 4 बार पीएचओ पुलिस मुख्यालय लाल कोठी आ चुका है, लेकिन अभी तक उसका कोई समाधान नहीं निकला है। लगभग 5 बार पुलिस अधीक्षक को भी पीड़ा सुना चुका है। इस संबंध में 181 मुख्यमंत्री जन संपर्क पोर्टल पर भी 2 बार शिकायत दर्ज करा चुका है और सांसद दुष्यंत सिंह, एमएलए प्रताप सिंह खाचरियावास राजनीतिक व प्रशासनिक तौर पर भी जयपुर बारा में कई बार चक्कर लगा चुका है। 2 जुलाई 2020 को सरकारी वकील द्वारा लीगल नोटिस अधिकारियों को पहुंचाया, लेकिन अभी तक 18 महीने में भी कोर्ट के आदेश की पालना नहीं हो सकी। श्रीगंगानगर जिले में कोरोना तेजी से अपने पैर फंसा रहा है। रोजाना नए नए केस सामने आ रहे हैं। पिछले कुछ दिन में काफी केस आ चुके हैं। इसके बावजूद न तो आमजन कोरोना को लेकर गंभीर है और न ही प्रशासन गंभीर है। कोरोना संक्रमण के फैलाव में प्रशासन की ढिलाई भी सहायक सिद्ध हो रही है। शहर में रेहड़ियों के फिर से भरमार हो गई है। न केवल कॉलोनियों में बल्कि भीड़भाड़ वाले बाजार में भी रेहड़ियों की कतारें लगने लगी है। रेहड़ियों पर जरा भी सख्ती नहीं बरती जा रही है। जर्दा तंबाकू खाने वाले लोग भी खुले में थूक रहे हैं और मुंह पर मास्क भी नहीं पहन रहे हैं और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी नहीं की जा रही है। लॉकडाउन भले ही घोषित कर दिया गया था, लेकिन कोरोना का खतरा अभी पहले से अधिक बढ़ गया है। प्रशासन की ओर से दुकानों का समय सुबह 8 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक तय किया गया है। पहले समय शाम को 6 बजे तक था। इसके बावजूद बाजारों में अनेक दुकानें रात्रि 9 बजे तक खुली दिखाई देती है। तय समय से अधिक देर तक दुकानें खोलने वालों पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे कि व्यवस्था बिगड़ रही है। करौली के बालाघाट थाने पर रविवार को पुलिस उपाधीक्षक कमल प्रसाद मीणा के नेतृत्व में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में न्यू व्हीकल एक्ट एवं कोरोना जागृति को लेकर विस्तृत में चर्चा की गई। सीआईओ ने सीएलजी सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि नवीन वाहन अधिनियम के तहत राजस्थान सरकार ने संशोधन एक्ट की जुर्माना राशि को कई गुना बढ़ा दिया गया है और ये कई गुना ज्यादा प्रभावी है। वहीं पुलिस अधीक्षक करौली का मानना है कि नवीन वाहन एक्ट के तहत नियमों के उल्लंघन करने वालों पर लगाई गई जुर्माना राशि बहुत अधिक है। क्षेत्र में लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है, जिस पर पुलिस अधीक्षक का मानना है कि नए व्हीकल एक्ट की करौली जिले में प्रभावी करने से पूर्व कम से कम 15 दिन का समय दिया जाए, ताकि पुलिस और सीएलजी सदस्यों के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया जाए तथा साथ ही किसी भी सूरत पे लोगों के द्वारा न्यू व्हीकल एक्ट का उल्लंघन ना हो, अन्यथा जुर्माना राशि बहुत भारी पड़ सकती है। इसके संबंध में सीएलजी बैठक में विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही सीएलजी सदस्यों से अपील की गई कि वे अपने गांव, गली, मोहल्ले में जाकर लोगों को न्यू व्हीकल एक्ट के बारे में बताएं। इसके अलावा बैठक में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रति जन जागरूकता हेतु सीएलजी सदस्यों से अपील की गई। बैठक में थाना प्रभारी मुरलीलाल मीणा, रामोतार गजराज, उदयभान, पूर्व मुख्य शिवदालय मीणा, साथ ही कई अन्य सीएलजी सदस्य मौजूद रहे। सर, आपने जो आज बालाघाट थाने का निरीक्षण किया या सीएलजी की मीटिंग की, इसके बारे में क्या कहना है आपको? आज बालाघाट थाने में थानेदार जी और हमने मुख्य रूप से सीएलजी की मीटिंग 2 उद्देश्यों को लेके की थी जी। एक तो जनता में कोरोना जो वायरस महामारी फैली हुई है पूरे विश्व में, उसको लेके जन जागृति पैदा करने का था उद्देश्य।
सीएलजी वालों को हमने विस्तार से उसके बारे में समझाया, किन किन चीज़ों से सावधानी रखनी चाहिए, कैसे सावधान रहना चाहिए, और उनसे अपील की है कि प्रत्येक आदमी अपने गांव मोहल्ले में जहां भीड़ रहती है उन जगह पे जाके कम से कम 8-8, 10-10 जगह एक आदमी को जाके उन चीज़ों को बतानी चाहिए, जिससे लोगों में जागृति आए और उससे बचा जा सके। दूसरा था जो मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन हुआ, जुर्माना राशि बढ़ के अभी आई है। हमारे जो नए कप्तान साहब आए हैं उनका मानना है कि इस मोटर व्हीकल एक्ट में चालान करने से पहले लोगों को इसकी समझाइश की जाए, क्योंकि जुर्माना राशि उसमें बहुत भारी है, गरीब आदमी को देने में काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो उनके साथ समझाइश की जाए जिससे उन नियमों का उल्लंघन ही नहीं हो तो जुर्माना नहीं देना पड़े। ये 2 बिंदुओं को लेकर हमारी चर्चा हुई है काफ़ी विस्तार से। स्वच्छ भारत के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर योजना चलाने का दावा करती है, परंतु अधिकारियों की उदासीनता के कारण ऐसी योजना सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाती है तथा धड़ताल पर ऐसी ही तस्वीरें नजर आती है, जो कि सिस्टम की नाकामी पर सोचने में मजबूर करती है। ऐसी ही तस्वीरें बालाघाट कस्बे की नालियों में अटी गंदगी बयान करती है। ग्रामीणों ने बताया कि कस्बे की नालियों की ग्रामीण पंचायत द्वारा मानसून पूर्व सफाई नहीं करवाई गई है, जिससे नालियों में पड़ा कचरा सड़ रहा है, जिससे रास्ते से निकलना तक दूभर हो गया है तथा दुर्गम आने के कारण लोगों का जीवन नर्क तुल्य बन गया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द नालियों की सफाई नहीं करवाई गई तो पंचायत प्रशासन के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार।